नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है मैथ का प्रश्न लेके आए हैं प्रीवियस ईयर, जो कि आपका जो है चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, हर जगह जो है आपको मैथ जो है कंपलसरी होती है। और वो भी जो है ये आपका जो है डोमिनेटिंग पार्ट होती है। अगर आप जो है मैथ को सही से बना लेते हैं तो रीजनिंग जो है आपके लिए बोनस पॉइंट का काम करती है, क्योंकि ज़्यादातर मैथ जो अगर आप मैथ बना लिए तो समझिए रीजनिंग जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो इससे आपका दो चीज़ कवर हो जाता है। वहीं आज हम देखने वाले हैं कि रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2021 में 10/2/2021 में, तो इसका एनालिसिस आज हम कराने वाले हैं आपको। तो उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जो है अगर आप चाहे और भी किसी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस हो या साइंस हो या कोई भी चीज़ हो, हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम शॉर्ट्स डालते हैं, आपको शॉर्ट्स मैथ हो जाता है, जीके हो जाता है, या आपका डे का पार्ट हो गया, इस तरह का आपको दिया जाता है शॉर्ट्स में, उसे भी देख सकते हैं आप। और पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में है, वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इससे हम। तो ये देख रहे हैं आपका 10/2/2021 का हुआ था। चलिए शुरू करते हैं इसको हम। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न यहाँ आप देख रहे होंगे, कहता है कि किसी एक वर्ग की भुजा जो है आपका 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग के अंदर जो है ऐसे कितने वर्ग जो है रखे जा सकते हैं, ये आपको जो है मान ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे कि अगर एरिया क्या होता है आपका वर्ग का, तो आपका होता है ए स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब कि 4 है यहाँ दिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 16। अब यहाँ देख रहे हैं कि 16 जो है आपका एरिया है टोटल एक वर्ग का। अब इस वर्ग में जो है हम जो है क्या करने वाले हैं, तो 1/10 मीटर वर्ग का जो है ना क्यूब रखने वाले हैं। तो इस मतलब जो है ना स्क्वायर उसको रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/10 का होल स्क्वायर इंटू कितने जो वर्ग है वो रखा जा सकते हैं इसमें, वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ n से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे। तो 16/1/100 इक्वल टू क्या हो गया आपका n। 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका 1600। क्या आ जाएगा 1600। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन जो है 1600, यह सही उत्तर है 8वां का। मतलब यह आपका सही हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखिएगा कहता क्या है कि 150 पुरुष मतलब आदमी है जो 90 मीटर इंटू 40 मीटर वाले माप के में जो है एक तरन ताल में डुबकी लगाते हैं। यदि एक आदमी का औसतन जो है 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक जो आपका ये कप है, मान लीजिए क्या बोलते हैं इसको, बड़ा सा कुछ सामान लीजिए, इसमें जो है पानी भर लीजिए यार इसमें। अब इसमें कोई आदमी गया ना, तो मान लीजिए एक यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। अब यहाँ तक जितना पानी भरा हुआ है वो अलग मन हो गया। अब इसमें आदमी एक डुबकी मारा। जब आदमी डुबकी मारा तो इसका लेवल जो है ना 8 मीटर, क्या लिख रहा है यहाँ पर देख रहे हैं 8 मीटर जो है ये बढ़ गया। लेकिन ये औसतन है, कितना बड़ा ये आपको पता नहीं है। मतलब इसके हिसाब से औसतन मतलब हो जाता है कि आपका कि एक आदमी लगभग जो है आपका 8 मीटर जो है ना बढ़ोतरी कर रहा है पानी में कूदने के बाद। तो इसके बाद कहता है कि सभी को डुबकी लगा देते हैं। तो सभी मतलब 150 पुरुषों को डुबकी लगा देंगे तो तरन ताल का जल स्तर जो है कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तब यहाँ देखिए कि टोटल एरिया भी कितना लिया हुआ पानी का, तो 90 इंटू 40 मतलब 3600। कितना है 3600। अब यहाँ देखिएगा कि एक आदमी जो है आपका 8 मीटर लेता है, तो 150 आदमी कितना लेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 0 8 5 40 7 में 4 8 4 12, मतलब कि आपका 1200 जो है ना मीटर जो है ये इंक्रीज कर जाएगा पानी का जल स्तर। अब ये 1200 का इंक्रीज कर रहा है, कितने का 1200 का इंक्रीज कर रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, तो टोटल था आपका 3600 पर। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। अब ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में। तब ये 100/3 कितना होता है आपका 33/3 होता है, ये होता है ना। तो मतलब लगभग में 33.33 ये होता चला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है 12 का ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि कहता है 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करने पर जो है 1.5 साल का जो है आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। क्या कर रहा है यहाँ पे देखिएगा कि 5,000 की कोई राशि है, ठीक है, तो कहता है कि 4% के वार्षिक ब्याज के दर पर, एक तो आपको निकालना है वार्षिक ब्याज के दर पर मतलब सेम टू सेम पे। इसके बाद कहता है कि और एक और निकालना है जो आपको छमाही के आधार पर होगा, मतलब कि जब 4% आपका वार्षिक हो गया तो छमाही क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, मतलब 2% के हिसाब से आपको जो है छमाही निकालना है। कितने साल का, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इन दोनों का आपको अंतर बताना है। क्या करना है कि साल भर का और छमाही माह का जो निकाले हैं उसका अंतर ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो 5,000 का 4% कितना होता है, 200 होता है। कितना होता है, 200 होता है। तो अगले साल का भी 200 होगा, क्योंकि पहले हम 2 साल का निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 साल का निकाल रहे हैं। 1 साल का हम बाद में निकाल लें, आधा साल का है ना निकालना। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ आपको 1 साल और 1 साल 2 साल का निकाल रहा हूँ पहले। चलिए निकालते हैं पहले। अब 200 का इसका परसेंट कितना हो जाएगा, 4%, तो ये हो जाएगा आपका 8। अब ये देखिए ये 1 साल का तो पूरा 200 रुपया है, लेकिन अगले 1 साल का तो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आधा साल का है। अब आधा साल का तो इसको आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 4। तो कितना हो गया टोटल, 200, 1 300 और 4 304 रुपये मिला इसको वार्षिक पर ब्याज करने पे। कितना, 304 रुपये, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि अब छमाही निकालना है। तो अब मैंने बताया था आपको 2% पे निकालना होगा। कितना परसेंट पे, 2% पे। तो 5,000 का 2% कितना होता है, 100। तो ये हो गया आपका पहले साल का, दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का भी आपका 100। अब यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, तो ये तो आपका हो जाता है क्या, ये हो जाता है आपका SI। अब यहाँ से जो निकलता है ये सब, ये निकलता है आपका CI। अब इसको निकालते हैं। तो 100 का 2% कितना होता है, 2। अब यहाँ 200 का 2% कितना होता है, तो 4। अब यहाँ 2 का 2% कितना होता है, तो 0.04 होता है। अब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 100, 200, 300 और 304। मैंने बताया था ना उसका कितना आया था आपका, 304 आया था। तो 304 तो ऐसे ही भाई आ गया, मतलब बराबर हो गया। अब एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, तो यहाँ देखिए 2 + 0.4, तो 2 + 0.4 कितना हो गया, 2.04 रुपीज जो है एक्स्ट्रा। 1 मिनट माफ कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ कितना आ गया, 2.04। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही है 13 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है, a/2 = b/3 और = c/5 दिया है। तो आपको जो है a + b + c/c का जो है आपको मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना चाहता है, यहाँ पर कहना चाहता है कि आपको a, b और c का मान ज्ञात करना होगा। तो आप यहाँ से 2 को पहले रिलेटेड कीजिए, क्या हो जाएगा, a/b = क्या हो जाएगा, 2/3। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, b/c करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये मतलब मल्टीपल, तो 3/5। अब इसको बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको हम इस तरह का नहीं बनाते, इसको हम जानते हैं इसको इस तरह से बनाते हैं। देखिए पहले आप डायरेक्ट दिमाग में लगाइए कि यहाँ पर क्या आएगा, a और b का कैसे आएगा। तो मैंने ही बताया कि a/b हमारा क्या हो जाएगा, तो b नीचे आएगा और 2 उधर चल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, b/c हमारा क्या आ जाएगा, तो c इधर आएगा, 3 इधर जाएगा। तो क्या मान दिया यहाँ पे, b का 3 दिया और c का क्या दिया है, 5 दिया है। अब ये जो मान आया गया है यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे। तो इसे आप क्या कीजिए, पहले जैसे ये मल्टीपल 3 है तो 3 से ही इधर भी लिख दीजिए, इधर 3 है तो 3 इधर भी लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इन दोनों सब को जो है मल्टीप्लाई कीजिए एक साइड से। जैसे इन 3 दोनों 6, 1 मिनट यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ 3 × 9 और 5 × 15, क्या आ गया, 15 आ गया। तो 6, 9 और 15 आ गया। किसका, a का मान 6, b का मान 9 और c का मान 15। अब क्या करना है, तीनों का सम यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तब तीनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 9 6 15, 15 30, कितना आ गया, 30। अब डिवाइड में c का वैल्यू क्या दिया है, 15। तो 15 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपसे
कि इसका जो है आपको मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आप सीधा देखिए, इससे अच्छा मतलब आसान क्या दे सकता है? आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है। मतलब 3.14 इंटू 10⁻6 दिया है। तब 2 पॉइंट अगर हम 3 पॉइंट, सबसे आसान, अगर जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको आता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन की ओर। टेंशन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन देखिए जैसा जो आपको बढ़ने लायक होता है। इतना आसान क्वेश्चन मैं उनको बताता हूँ ताकि ये देख सके कि एनटीपीसी में बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तब यहाँ देखिएगा, यहाँ को पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या नीचे आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब 100 को ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा? 4 बचेगा। 6 में से, जैसे यहाँ पर 4 की पावर 6 लिखा हुआ है, मतलब 10 की पावर 6 लिखा है, इसका मतलब हुआ आपका यहाँ 6 जीरो है। कितना जीरो है? 6 जीरो। 3 जीरो 3 जीरो, 6 जीरो हो गए। तब इसमें से जो है 2 जीरो मैंने काट दिए। क्या किए? 2 जीरो काट दिए तो बचा कितना जीरो? 4 जीरो। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है? 314 इंटू 10⁻4। अब इसको क्या कीजिए कि इसको साथ ही ले आइए, क्योंकि यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है 10 क्या लाना है। तो 314, अब 4 जीरो बैठा दीजिए तो आंसर देखिएगा ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 2 में जो है ये लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए और भी आसान आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। मैं नहीं दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, जो एग्जाम डेट में जो हुआ है उसको चेक कर सकते हैं। इतना आसान आपको एनटीपीसी में देता है। दिया है दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है। क्या है? 3:4 है। उसका एचसीएफ कितना दिया है? तो 4 दिया है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। अब एचसीएफ ही आपको 4 दे दिया है तो 4 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दिया 12 और 4 चौके 16। अब इसका एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम निकालना कितना आसान है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। अगर आप जानते हो डायरेक्ट एलसीएम निकालना 12 और 16 का, तब जानते हो डायरेक्ट ये 48 से कट जाएगा। अगर नहीं तो मैं बताता हूँ उनको, जिनको नहीं आता है एलसीएम निकालना भी, तो 2 से यहाँ कीजिए 6, ये हो जाएगा 8, 2 से ये 3, ये 4। अब मल्टीपल करिए, 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, ये आ गया आपका 48। क्या आ गया आपका? एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग जो है आपका उस संख्या के 12 से अधिक है। तो वो संख्या आपको ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है n नंबर। क्या है? n नंबर। n नंबर का इस संख्या का जो कर रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये इसका सम क्या कर रहा है कि ये जो है वही संख्या जो n है इससे जो है 12 अधिक है। अब इसका क्या करेंगे? तो इसका एलसीएम लेते हैं पहले। तो कितना आ जाएगा? 30 नीचे आ जाएगा। 30 अगर नीचे आ जाएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? तो यहाँ हमारा आ जाएगा पहले 15, फिर आ जाएगा यहाँ से हमारा 10, और फिर हमारे यहाँ से आ जाएगा क्या? 6। तो टोटल कितना हो गया? 15 10 25 6 31 बटा में 30। और यहाँ n था तो n से मल्टीपल। अब इसको n से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? तो 31n इक्वल टू 30n प्लस 12 दिया 36, 360 आ जाएगा। अब इस n को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? n इक्वल टू 360। तो वो नंबर क्या हो गया हमारा? 360 हो गया। क्या आ गया? 360। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही है 32 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति जो है 12% के वार्षिक लाभ पर जो है साधारण ब्याज अर्जित करते हुए 5000 की वो राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष जो है उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिश्रण बोल रहा है, न कि आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। मतलब साधारण ब्याज नहीं निकालना है। साधारण ब्याज निकाल कर फिर जो आपका जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है, उसमें जोड़ देना है आपको। क्या? साधारण ब्याज। और जो इक्वल आएगा वही आपका क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। अब इसको निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो 12% के हिसाब से जो है आपको 5000 की राशि जो है आपको 5 वर्ष के लिए, तो आपको क्या निकल जाएगा? यहाँ से ऐसा ही निकल जाएगा। यहाँ से काटते हैं इसको तो क्या हो जाएगा? 12 पचे 60, 60 पचे 30, कितना हो जाएगा? 60 पचे 300। अब 300 में जो है आपका एक जीरो और बचा था तो कितना हो गया? 3000। पहले था 5000, अब हो गया 3000, ऐसा ही हो गया। अब दोनों को हम सम कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 8000। क्या आ जाएगा? 8000। तो ऑप्शन देख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में जो है आपका दिया हुआ है कि टोटल मिश्रण कितना हो गया? 8000। 37 का सेकंड ऑप्शन जो है यह सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है किसी वस्तु को 350 में बेचने पर और एक वस्तु को 340 में बेचने पर एक तुलना में जो है आपको 5% का अधिक का लाभ होता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह जो है अगर 350 में बेचता है लेकिन वह 340 में बेचना चाहता है, तो इससे जानते हैं इसको कितना फ़ायदा हो रहा है, 5% का फ़ायदा हो रहा है। कितने का? 5% का फ़ायदा हो रहा है। तो ये कितने का अंतर हो गया यहाँ पे? 10 रुपये का। अब यही 5% जो है ना आपका कितने का है? 10 रुपये के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 2 रुपये। तब यहाँ 100 के बराबर क्या आ जाएगा आपका? 200 रुपये जो है आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो है आपका कितना आ जाएगा? 200 रुपये। तो ऑप्शन 2 जो है यह सही उत्तर है 45 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि x को अगर जो है एक संख्या x जो है आपको 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक शेष बचता है, जबकि दूसरी संख्या y को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेष बचता है। तो x प्लस y को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा ये आपको बताना है। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे कोई नंबर है 7 से डिवाइड किया तो इससे से 1 बचेगा, मतलब कि वो क्या हो सकता है? वो 8 होगा। क्यों होगा भाई? अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8 होगा। कोई और भी नंबर हो सकता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि आपको देख सकते हैं कि आपका 15 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब 7 दूनी 14 करेंगे तो बचेगा क्या? 1। मैं यहाँ कम क्यों ले रहा हूँ? सिर्फ 8 ले रहा हूँ क्योंकि कम से कम में जो आपका काम चल जाए तो आगे क्यों बढ़ाना। तब यहाँ 8 हो गया। अब वहीं दूसरा कहता है कि अगर कोई दूसरी संख्या y है जिसको 7 से विभाजित करेंगे तो 2 शेष बचता है, तो वो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। तब इसको कह रहा है दोनों को जोड़ देना है। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 17। अब यहाँ 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा ये आपको प्राप्त करके यहाँ बताना है आंसर में। अब 7 दूनी 14 बचा कितना? 3। तो यही शेष बचा है ना आपका 3। तो 3 बचा, तो ऑप्शन 3 में जो है 3 दिया हुआ है। 47 का आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन जो है सही है। तो उम्मीद है आज यहीं तक रहते। आज आपको जो है टोटल मैंने आपको जो है आज इसमें जो है 10 क्वेश्चन जो है आपको करवाया है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।